प्रेजेंट जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है कि आप दूसरों की केयर तो बहुत करते हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत लेते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। क्या वही लोग आपको अपना समझते हैं? आपकी भी केयर करते हैं जितना आप उनकी केयर करते हैं? सो हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। टॉपिक ऑफ टुडे, आप लाइफ में जितना ज़्यादा केयरलेस होंगे आप उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। हम दूसरों की केयर बहुत करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। क्या आप कभी ऐसा ये बात सोचते हैं कि आप जितना दूसरों के लिए परेशान रहते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, क्या वही लोग आपकी भी केयर करते हैं? ऐसा आप नहीं सोचते हैं, इसीलिए आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट इसी रीज़न से कम होती है। लेकिन आप इन बातों की डीप तक, गहराई तक नहीं जाना चाहते हैं। आप दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, आप दूसरों फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। आप दूसरों की, आपने ऐसा कई बार देखा होगा, आपने लगभग 80% 70% आप दूसरों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। आप अपनी वजह से नहीं, लेकिन दूसरों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। आप दूसरों की बेवजह केयर करते हैं। क्या आप ये कभी सोचते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी केयर करते हैं? जितना वैल्यू, देखिए कहा भी गया है कि जितना वैल्यू दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है आप भी उतना ही दीजिए, वरना रिस्पेक्ट आपकी वही कम होती है। देखिए, अगर आपको लाइफ में खुश रहना तो आप केयरलेस हो जाइए। केयरलेस होने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाइए, अपने गोल को ही भूल जाइए। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, आप यही भूल जाइए। आप खुद के लिए भी केयरलेस, सेल्फ केयरलेस हो जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति आपको जितना रिस्पेक्ट दे रहा है, वो जितनी आपकी केयर करता है, ओबियसली आप भी उतनी ही केयर करें। जाहिर सी बात है, आप जितना उनके लिए परेशान होंगे उतना वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी परेशान हो। आपको ऐसा कई बार ऐसा लगता होगा ना कि हम उनके लिए या फिर उनके लिए इतना परेशान होते हैं, तो वो क्यों हमारे लिए नहीं परेशान होते? क्योंकि वो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करते, वो आपकी कोई कदर नहीं करते, और आप उन्हीं पे मरते हैं जिनमें जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जिसके लिए आप मायने ही नहीं रखते। वैल्यू और रिस्पेक्ट लाइफ की दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जन्म से नहीं मिलता, बल्कि इन्हें क्रिएट करना पड़ता है अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड और अपने हैबिट के द्वारा। हम दूसरों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, पर ये आप कभी सोचते हैं कि आपकी इस दुनिया में कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा परवाह करता है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? ऐसा आप कभी विचार किया करिए कि आप जितना आज आप ये बात नोटिस करिए कि आप जिन लोगों के बारे में जितना ज़्यादा परेशान रहते हैं, केयर करते हैं, आप ये अपने दिमाग में बात लाइए कि क्या वो भी आपकी उतना ही केयर करते हैं? आप जो क्वेश्चन उनसे पुट अप करते हैं, क्या वही क्वेश्चन आपसे वो भी पुट अप करते हैं? वैल्यू और रिस्पेक्ट खुद बना, देखिए बहुत ज़्यादा किसी के लिए परेशान होना ही नहीं चाहिए। देखिए, और एक चीज़ है कि उसकी बिल्कुल कदर नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं होती है जो पीछे लगता है इंसान, जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, रिलेशनशिप में हो, कपल में हो, मैं हर रिलेशन की बात कर रही हूँ। आप जिस इंसान की, आप एक बात अच्छे से नोटिस करिएगा, आप प्रैक्टिकली भी देखिएगा और देखा भी होगा आपने कई बार। और एक बात नोटिस करिएगा कि आप जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं, सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, वही इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वही इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? नहीं। क्योंकि देखिए, आप अपने खुद में देखिए, दूसरों की, आप अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचते कि हमारी क्या परेशानी है, हम अपनी परेशानियों को दूर करें, अपनी केयर करें, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, तो मैं अपनी लाइफ को देखूंगा या देखूंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं, आप दूसरों के पीछे बहुत परेशान होते हैं। वो आप जिसके पीछे परेशान होते हैं वो चाहे ज़िंदगी में आपकी तरफ पलट के ना देखे, लेकिन आप दूसरों के में अपनी खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं। एक बात अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि आप जिस इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, वो आपकी बिल्कुल कभी ज़िंदगी में कदर ही नहीं करेगा। अगर आप में टैलेंट होगा तो लोग आपके पास आएंगे, बिना वजह के आएंगे। तो देखिए, आप किसी भी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागा करिए, ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और अपने गोल के बारे में सोचिए। ये रिलेशन वगैरह खुद ही बन जाएंगे। एक दिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे लाइफ में, कुछ अचीव कर लेंगे, तो आप खुद ही, लोग आपके पास खुद ही आएंगे। आप लाइफ में जितना ज़्यादा केयरलेस होंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। आप दूसरों की नहीं बल्कि अपनी परेशानियों को दूर करिए। जब आप अपनी परेशानियों को दूर करेंगे तो आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें होती है, केयरलेस होने का फ़ायदा होता है। अब मैंने कहा ना, केयरलेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बारे में सब कुछ भूल जाएं, केयरलेस हो जाएं। आप ज़िंदगी कहाँ जा रही है उसके बारे में कोई पता नहीं है आपको। ज़िंदगी जा रही है, जाने दीजिए।
मैं ये कह रही हूँ कि आप जितना दूसरों के लिए परेशान होते हैं ना, वही परेशानी आप अपने लिए लाइए। आप अपनी लाइफ में लाइए, पर्सनल लाइफ में, कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे अपने लाइफ का डेवलपमेंट कैसे करना है। आप देखिए, जब आप अपनी लाइफ के लिए कुछ करेंगे, खुद के लिए, देखिए खुद के लिए तो हर इंसान करता है, बट अपनी लाइफ के ग्रो के लिए, अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए जब आप मेहनत करेंगे ना, स्ट्रगल करेंगे, तो आपको अंदर से बहुत प्राउड फील होगा। और आप जो होता है ना आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं।